सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए मन पे बात चल रही है। तो गुरुजी ने क्या बोला, कहा मन जो है वो ढेर सारे विचारों का एक पुंज है। मन और है क्या? एक विचार आया, आपने नहीं काटा, दूसरा आया, नहीं काटा, तीसरा आया। जैसे बोला, कहा ये दीवार है, अगर एक एक ईंट हटाते चले जाओ तो कुछ बचेगा? खाली मैदान हो जाएगा। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन में एक नेगेटिव थॉट की उत्पत्ति हुई, हाय राम हमें कैंसर ना हो, सपोज कर जिसने ये सोचा हाय राम मुझे ना हो जाए, जरूर होगा, ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो पहले अंदर से वीक है। आप सोचो कि आपको अगर बोला जाए कि जाओ युद्ध करके आओ, तो आप किससे युद्ध करना चाहोगे? जो कमजोर होगा। ताकतवर से कोई लड़ना चाहेगा क्या? बताओ। जो सबसे कमजोर होगा, कहोगे हम इसी से लड़के युद्ध जीत लेते हैं। इसी तरह बीमारी है, वो भी ढूंढती रहती है, कहा गुरु सबसे कमजोर कौन है? कहा यही का पकड़ो। और दुनिया में लोग तुमको इसीलिए डरा रहे हैं। आप देख लो, चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, चाहे आप वैद्य के पास जाओ, चाहे आप हकीम के पास जाओ। आजकल तो जो एडवांस डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, आपकी बीमारी देखेंगे और सर पकड़, हाय राम अब आदमी दहशत है भैया का हो गया। कब बस समझ लो बिल्कुल बाल बाल बचे, बहुत सही समय आ गया। अब बेचारा डर के मारे पूरी तिजोरी खोल देता, भैया जो कहो करा ले। आप देखो, और जो मन से बलवान है उसका बता दो, कोई बाल भी बाका कर पा रहा है? आप बताओ। इसीलिए गुरुजी ने क्या कहा, आई कैन, आई कांट नहीं, आई कैन है। तुम सब कर सकते हो, लेकिन कब? जब तुम यहां से पावरफुल हो। बॉडी से पावरफुल वाला भी फेल हो सकता है, उसका भी हार्ट फेल होता है, उसका भी लीवर फेल होता है, उसको भी कैंसर होता है। लेकिन जो यहां से पावरफुल है उसको कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि वो विचार ही तुम्हारा निर्माण कर रहा है। आप देख लो, किसी भी चीज का वो जो सूक्ष्म विचार है वो तुमको उस ऊंचाई तक लेके जा रहा है। कोई बंदा डॉक्टर बना, क्या डॉक्टर की पढ़ाई आसान है क्या? आप देखो, लेकिन पहले उसके मन में ये भावना आई, ये विश्वास आया कि मैं डॉक्टरी कर सकता हूं। वो कर गया कि नहीं कर गया? कोई जज बना तो पहले वो थॉट आया, तो वो बना कि नहीं बना? कोई वर्ल्ड चैंपियन बना, इस 1.25 अरब की आबादी में एक ही आदमी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, लेकिन उसके मन में वो पावरफुल थॉट आया कि नहीं आया? मैं कर सकता हूं, आई कैन। तुम कैन को पकड़े हो, तुम क्या करते हो? आई कांट। भगवान ने कहा इसका भी संधि विच्छेद कर लो। कांट में क्या होता है? CAN, उसके बाद अपोस्ट्रोफी S और फिर T है। वो भी तुमसे कह रहा आई कैन, सिर्फ T को हटा दो, T को टाटा कर दो, बाय बाय, आई कैन, खत्म हो गया। और जिसने ठान लिया, जब इरादा किया पक्का, तो फिर कोई मुश्किल नहीं। क्या मुश्किल है आप बताओ? कितने कितने लोग अपने सत्संग में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर को मात दे दी। आप बताइए, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, लेकिन जो गुरु ने कर दिखाए। है उदाहरण अपने सत्संग में कि कैंसर हुआ, बहुत इलाज कराया, लेकिन अंदर से जो विश्वास आया तो उन्होंने कैंसर को मात दे दी, और आज बहुत अच्छे हष्ट पुष्ट घूम रहे हैं। आप बताओ, कहां पे आपको ऐसी दवा मिलेगी, कहां पे ऐसे विचार मिलेंगे? सिर्फ मनुष्य परेशान है अपने अविवेक से, अपने अज्ञान से। जो अज्ञान में है वो पल पल भयभीत हो रहा है। आप बताओ, आपको भय कहां लगता है? अंधकार में लगता है। प्रकाश में भय लगता है क्या? बताओ। जब अंधकार होता है तभी भय का आगाज होता है, और जब प्रकाश होता है तो देखो कैसे अंदर में निश्चय होता है। सूर्य के प्रकाश में कोई भयभीत नहीं होता, रात के अंधकार में ही तुम भयभीत होते हो। कहा ठीक इसी प्रकार जिस चीज का तुमको ज्ञान नहीं होता है, तुम उस क्षेत्र में भयभीत होते हो। आप देखो, कार चलाते हो,
जब तक चलाने नहीं आती स्टीयरिंग पे हाथ कांपता रहता है, लेकिन जिस दिन सीख जाते हो कितने किलोमीटर चला लेते हो। स्कूटी चलाते हो देखो कितना भयभीत होते हो, लेकिन सीख जाते हो तो मीलों चला लेते हो। क्यों? वो विश्वास अंदर से आ गया। तो आप जो परेशान हो वो किससे हो? अपने अविवेक से। अब यहां तक सोचो कि परमात्मा ने मनुष्य को ऐसा विवेक दिया है कि उसने अपने विवेक से इतने जहरीले जहरीले जानवरों को भी अपने बस में कर लिया। यहां तक कि सांप, आप देखिए सांप को मनुष्य गले में डाल के घूमता है। कैसे घूमता है? क्यों? क्योंकि उसके वो दो जो जहरीले दांत होते हैं उसको तोड़ के निकाल देता है और गले में डाल के घूमता है। गुरुजी ने क्या सारांश बताया? कहा तुम भी, मनुष्य के भी दो जहरीले दांत हैं। कहा कौन से? कहा पहले इच्छा रूपी दांत और दूसरा अहंकार रूपी दांत। तुम इच्छा और अहंकार को त्याग दो, फिर देखो जीवन जीने का मजा, कैसे हल्के होके जियोगे। माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, लेकिन कब? जब तुम इसको तज दोगे। आप देखिए जितना बवाल है उसकी जड़ इच्छा और अहंकार है। किसी भी चीज की इच्छा की उत्पत्ति ही दुख का कारण है। दादा भगवान ने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं 147 पॉइंट्स, उसमें पहला पॉइंट ही लिखा इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा है ये ऐसी भली, घुमाती है ये गली गली, और इच्छा से है मौत भली। आप देखो अभी बैठे हो, किसी एक चीज की मन में सिर्फ इच्छा भर उत्पन्न हो जाए, मान लो पान खाने की इच्छा हो जाए, चलो पान खा लिया, देखो कैसा आदमी उलझने लगता है, कैसा मन में तड़पन होने लगती कि नहीं यार पान तो खा लें, बड़ा अनईजी फील कर रहे। किसी भी चीज की इच्छा। जैसे एक बार एक राजा को शराब पीने की इच्छा हुई। अब वो जंगल में था, उसके मन में आया कि चलो शराब पिया जाए। तो उसने वजीर को बोला, उसने कहा ऐसा करो कि जाके मेरे लिए एक बोतल शराब लेके आओ। कहा ठीक है। पहले वजीर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे, तो वो सुबह से निकला और शाम तक लौटा नहीं। तो जब नहीं लौटा तो राजा बड़ा हैरान कि क्या माजरा है, ये शराब लेने गया अभी तक आया नहीं। और जब रात में आया तो एक ट्रक भर के सामान लेके आया। अब और हैरान कि आया भी तो पूरी ट्रक लेके आया। वजीर से पूछा भैया क्या बात, तुमको शराब लेने भेजा था, तुम तो पूरी ट्रक ले आए। कहा हाँ महाराज, हमारे मन में भाव आया कि आप जब शराब का सेवन करेंगे तो फिर आपको मटन खाने की भी इच्छा होगी, तो सो मैं मटन लेने चला गया। अच्छा, क्या फिर सर मटन खाएंगे तो भोग में गिरने की इच्छा करेगी, सो मैं वैश्या लेने चला गया। क्या अच्छा, कब वैश्या का संग करेंगे तो आपके शरीर में गंभीर बीमारियां आ जाएंगी, सो मैं डॉक्टर और दवा लेने चला गया। और कहे जब गंभीर बीमारी आ जाएगी तो आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं लकड़ी और बाकी सामान लेने चला गया। अब राजा के मन में क्या आया? अरे बाप रे, एक शराब की बोतल में इतना बवाल के भैया जा रहे। अब आप देखो, पहले उसकी इच्छा थी, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त होने वाले ड्रॉबैक्स पर जब उसको फोकस किया गया तो उसने इच्छा को त्याग दिया। इसी प्रकार तुम भी उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में जाओ, सोचो अगर इस इच्छा की पूर्ति हो गई तो क्या हो जाएगा। आज यहाँ जितने भी बैठे हैं सब 40+, आप देख लो, वैसे ही उधारी उम्र चल रही है, ओरिजिनल तो खत्म हो चुकी है। अब आप सोचो कि 40 साल तक जो ओरिजिनल उम्र थी, जो कुछ भी करना चाहा वो कर लिया, और करने के बाद यहां आए, उसके बाद भी क्या इच्छा की समाप्ति हो गई? आप बताओ। एक इच्छा की पूर्ति जैसे ही समाप्त होती है तुरंत दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है। भगवान ने क्या बोला? कहा
इच्छा की पूर्ति करने का मतलब है जैसे अग्नि में घी को डालना। तुम अग्नि में घी को डालोगे तो घी और प्रज्वलित होगी, घी शांत नहीं होगी। कहा इसी प्रकार जब तुम इच्छा की पूर्ति करते हो तो क्या होता है, तुम्हारी इच्छा और प्रबल होती जाती है। आप देख लो, जितना भी क्राइम आज हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, कोई ना कोई इच्छा। किसी को लड़की की इच्छा है तो क्राइम हो रहा है, किसी को प्रॉपर्टी की इच्छा है तो क्राइम हो रहा है, किसी को धन की इच्छा है, पता लगा पिता मर गया, प्रॉपर्टी में विवाद हो गया, क्राइम हो गया। आप देखो, और यहां तक भगवान ने कहा जर जोरू जमीन की तो है ही है, कहा मोटी माया हर कोई तजे, झीनी तजी न जाए। मान सम्मान की भी इच्छा होती है। आप देखो, कोई आपको अगर नमस्ते भी नहीं करता है तो भी देखो मन में कितना दुख हो जाता है। तो तुमसे कहा किसने इच्छा करने को। गुरुजी इसीलिए कहते हैं पहला काम कि इच्छा को त्याग दो, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। और आप देख लो, जो नहीं त्याग पा रहे हैं, जिनके मन मस्तिष्क में इच्छा का प्रभाव अत्यधिक है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, आप देख लीजिए वो कहीं ना कहीं क्राइम की ओर बढ़ जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जहां पर बैठने के उपरांत आपका मन आहिस्ता आहिस्ता सध जाता है, गुरु के वचनों में नमन हो जाता है, मन मिट जाता है। बाकी दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपनी इच्छा को त्याग पाओगे। अब बताओ, इच्छा करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। फिर एक ट्रक आएगी ध्यान रखना।